बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से इस YouTube चैनल पर 2 दिन में ही 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अपना प्यार बनाकर रखना, विश्वास बनाकर रखना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको YouTube चैनल के माध्यम से एसएससी मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कराने का। बच्चों इसी सीरीज में पहले मैंने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट पर वीडियो बनाई है। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के लिए मैंने कुछ सीरीज़ निकाली हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और मेरा विश्वास मानो ये सवाल ऐसे हैं जो पेपर में आते ही हैं। ज़्यादातर सवाल ये पूछे जाते हैं और अभी तक तो मुझे नहीं पता कि आप इन सवालों को कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में इस टाइप का कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे छोड़कर नहीं आओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जैसा आपको रजिस्टर पर नज़र आ रहा है, ये 1+2+3+4+5 और ये सीरीज आगे ऐसे ही बढ़ती जा रही है 45 तक। इसका मतलब ये है कि पहली 45 संख्याओं का सम हमें बताना है क्या होगा। अगर हम इस तरह से हिसाब लगाएं कि 1 में 2 ऐड करें 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करें 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करें तो 10 आएगा, 10 में 5 ऐड करें तो 15 आएगा। तो ये सवाल ना जाना कितना टाइम हमारा बर्बाद कर देगा। और हमारे पास एक सवाल को करने के लिए 30 सेकंड के आसपास का समय होता है। 30 सेकंड में हमें उस सवाल को पढ़ना भी है, उस सवाल को समझना भी है और फिर उस सवाल को हमें करना भी है। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करते हैं देखो मेरे बच्चों। जब भी ये सीरीज आ जाए इस तरह तो आप इसका सम कैसे निकालोगे समझो मेरे बच्चों। सबसे लास्ट में जो नंबर नज़र आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, उसे लिखो 45। फिर उसके बाद 45 के बाद जो अगली संख्या आएगी मल्टीप्लाई में उसे लिखो। 45 के बाद 46 आएगी और हमेशा नीचे बटे की फॉर्म में हमें 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2 लिखना है। और फिर जो मान कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल आउट करो। 2 से 46 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 23। अब मेरे बच्चों जब आप 45 और 23 की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 1035। ये इस सवाल का आंसर हो गया। कैसी लगी ट्रिक? आशा है पसंद आई होगी। इसी टाइप से मैंने एक और सवाल लिया है, समझो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1+2+3+4+5 और प्लस इसी फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ कहाँ जा रहा है? 105 तक। तो इसका मतलब मुझे पहली 105 नेचुरल नंबर जो हैं उनको ऐड करके बताना है कि इनका सम क्या आएगा। तो अभी जो मैंने तरीका अपनाया था उसी तरीके से करेंगे और विद इन 20 सेकंड में हम इस सवाल का आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला मान है उसे अंडरलाइन करो, लिखो 105। फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इससे अगला मान जो आएगा उसको लिखना है। तो 105 के बाद क्या आता है? 106 और बटे में हमेशा 2।
जो मान कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल आउट करो। तो 2 से मैंने इसे कैंसिल आउट किया, 5 और ये 3। अब मेरे बच्चों 105 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 53 से। तो 105 की जब हम मल्टीप्लाई 153 से करेंगे तो आ जाएगा 5 5 6 5। ये हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा? आया समझ? इसी तरीके से मैंने एक और सवाल लिया है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 3। इस बार ये स्टार्टिंग 1 से ना होकर 51 से स्टार्ट हुआ है। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 और फिर ये जा रहा है 100 तक। तो हमें 50 प्लस 52 प्लस 53 इन सबको ऐड करते हुए कहाँ जाना है? 100 तक जाना है। और फिर मुझे ये बताना है, ये मुझे जो नेचुरल नंबर नज़र आ रहे हैं इस सीरीज में, तो इन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। तो मेरे बच्चों देखो, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और फिर प्लस 100। अगर मैं इस सीरीज में से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 इसका मान घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 51 से लेकर 100 तक का ही तो मान मेरे पास बचेगा। और ये हमने पहले सॉल्व किया था, नहीं अभी नहीं आया, सॉरी, ये मैंने सॉल्व करूँगा। तो इसको मैंने देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहले सवाल स्टार्ट हुए थे 1 से 105 तक, ऐसे ही ये 1 से 100 तक। तो क्या हम इसका सम नहीं निकाल सकते? अभी हमने पहले 2 सवालों में सम निकालना सीखा है नेचुरल नंबर का। तो कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला मान, इससे अगला मान जो आएगा वो, और बट्टे में 2। अब इसका मान निकाल लेते हैं। माइनस है तो माइनस 50 मल्टीप्लाई 51 और अपॉन में 2। इसको हमने काटा, ये आया 50। इसको हमने कैंसिल आउट किया, ये आया 21। जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा मेरे बच्चों तो ये आ जाएगा 505 और ये 0। और जब मैं 25 की मल्टीप्लाई 51 से करूँगा तो मेरे बच्चों आ जाएगा 1275। अब बस हमें क्या करना है? 5050 में से 1275 ही तो माइनस करने हैं। 5050 में से जब हम 1275 माइनस करेंगे तो मेरे पास जो मान बचेगा वो 51 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर हैं इनका सम ही तो बचेगा। तो घटा दो मेरे बच्चों। जब हम इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3775। दिस इज़ द आंसर। कैसा लगा? एक तरीका मैं और बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, इसी के लिए बहुत आसान सा है, ध्यान से समझना। ये मैं इतने ही जगह में बता दूंगा। देखो इसमें हमें क्या करना है, जब 1 से स्टार्ट ना होकर कहीं बीच से कोई संख्या स्टार्ट होती है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, और फिर वो सम पूछें तो क्या करेंगे?
लास्ट वाला मान और स्टार्टिंग का मान ऐड करो। जब 100 में मैं 51 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 151 मल्टीप्लाई। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये 51 से लेकर 100 तक ये टोटल कितनी संख्या हैं, कितनी संख्या हैं। 51 से लेकर 100 तक टोटल कितने नंबर हैं, कितनी संख्या हैं, ये चीज़ मुझे पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे? 51 तो मुझे लेना है, तो 51 से पहले क्या आएगा? 50। 100 में से 50 माइनस करो। जब 100 में से मैं 50 माइनस करूँगा तो बचा कितना? 50 बचा। इसका मतलब 51 से लेकर 100 तक ये 50 नंबर हैं। तो ये हो गया ये 50। और बट्टे में मेरे बच्चों हमेशा 2 से मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो आया 25। और 25 की जब 151 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 3775। ये हमारा आंसर हो गया 3775। ये हमारा आंसर हो गया ये। तो दूसरा तरीका हमारा ये है। चलो, इसी टाइप का मैंने एक और सवाल लिया है। देखो, इस वाले सवाल को मैं इसी मेथड से करता हूँ। मेरे बच्चों क्या करेंगे, ये 100 से 1 से स्टार्ट ना होकर 101 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहा है। तो मुझे इनका सम बताना है, कितना सम आएगा। तो क्या करना है, अंतिम वैल्यू और स्टार्टिंग की वैल्यू, जो लास्ट मान है वो और जो स्टार्टिंग का मान है वो, उसको अंडरलाइन करो और ऐड करना है हमें। जब मैं 150 में 101 को ऐड करूँगा तो बन जाएगा मेरे बच्चों 251। अब मुझे ये पता लगाना है कि 101 से लेकर 150 तक ये कितने नंबर हैं। बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें गलती हुई तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, और जो आंसर गलत आएगा वो भी तुम्हारे ऑप्शन में होगा, तो आप वहाँ पर गलती कर जाओगे। तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका पता लगाने का क्या तरीका मैंने बताया था, आपको 150 में से क्या घटाना है। 101 तो हमें लेना ही है, तो 101 से पहले जो नंबर आ रहा है 100, उसको घटाओ। तो मैंने 150 में से 100 माइनस किया, बचा कितना? 50। 150 में से मैंने 100 माइनस किया तो बचा कितना? 50। इसका मतलब 101 से लेकर ये 150 तक टोटल कितने नंबर हुए? 50 नंबर हुए। और बट्टे में हमेशा 2, बट्टे में हमेशा 2। कैंसिल आउट होता है जो मान, उसे कैंसिल आउट करो। 25। अब मेरे बच्चों क्या करना है तुम्हें, बस इस 25 की मल्टीप्लाई 251 से करनी है। इस 25 की मल्टीप्लाई 251 से करनी है। और जब मैं 25 की मल्टीप्लाई 251 से करूँगा तो ये आ जाएगा 6275। ये हमारा आंसर हो गया। पसंद आया? चलो, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, जो पेपर में पूछा ही जाता है। वही सवाल है जो ऊपर थे, बस चेंज क्या हुआ है कि ऊपर मैं स्क्वायर नहीं लगा था, इस बार सभी मानों के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ती हुई कहाँ तक जा रही है? 10 का स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि अगर इस सीरीज़ को मैं जोड़ूं तो जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो कितना आएगा, ये मुझे पता लगाना है। तो मेरे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ। जब स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो क्या करना है, सम
इज इक्वल टू n n+1 2n+1 और अपोन में हमेशा रहेगा 6। n बोले तो ये जो नंबर हैं ये टोटल कितने नंबर हैं वो, तो 1 से स्टार्ट हुआ है 10 तक जा रहा है, तो टोटल कितने नंबर हुए, 10 नंबर हुए। तो n का मतलब ये जो संख्या हैं ये टोटल कितनी संख्या हैं, 10 संख्या हैं, तो n का मतलब 10। तो देखो कैसे करेंगे, n 10 में एक ऐड किया 11, 2n मतलब 10 दूनी 20 +1 21 और अपोन में 6। जहाँ कैंसिल आउट हो सकता है वहाँ कैंसिल आउट करो। 3 से कट जाएगा मेरे बच्चों 2 7 और फिर ये 2 से चला जाएगा 5। ये हो गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 11 × 7, तो मेरे बच्चों जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 11 पंजे 55 और 55 की जब मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो आ जाएगा 385। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो में शायद नहीं नज़र आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये इस सीरीज़ को सोल्व करने के लिए ये फार्मूला है n n+1 2n+1 और अपोन में 6। n जो ये टोटल नंबर हैं वो टोटल नंबर कितने हैं, 1 से स्टार्ट हुआ है 10 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर हुए 10। 10 में एक ऐड किया 11, 10 का डबल किया 20, 20 में एक ऐड किया 21 और अपोन में 6। फिर जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे हमने कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे 7, यहाँ पर 5 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची 5, 11 और 7। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 11 पंजे 55 और 55 की जब मल्टीप्लाई मैं 7 से करूँगा तो 385 आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 385। चलो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इसी पे मैंने एक और सवाल लिया है। देखो अब ये फार्मूला तो हमें याद हो ही गया है। लास्ट की संख्या जो है सबसे पहले उसे लिखो, फिर उसमें एक ऐड करके वो लिखो, फिर इस संख्या का हमें डबल करना है और उसमें ऐड करना है और बटे में 6 लगाना है। अब फार्मूले को डायरेक्ट पुट करते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी सवाल होता है। सर सबसे पहले जो लास्ट नंबर है उसको लिखो, फिर लास्ट नंबर से अगला नंबर आएगा उसको लिखो, 20 के बाद 21 आएगा, फिर जो लास्ट नंबर है उसका डबल करना है, 20 का दुगुना किया मैंने 40 हुआ, फिर 40 में एक ऐड करो 41 और अपोन में हमेशा 6। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो। तो मेरे बच्चों मैंने कैंसिल किया 7, 2 और ये 10। अब ये हो गया 10 × 7 × 41। जब इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा 2870। ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितनी आसानी से आ गया। चलो इसी टाइप का मैंने एक और सवाल लिया है। ये इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। ये संख्या 1 से स्टार्ट ना होकर 11 से स्टार्ट हुई है, तो ये गलती मत करना कि आप ये समझो कि 1 से स्टार्ट हुई है, नहीं ये 11 से स्टार्ट हुई है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें 2 सीरीज़ बनाएंगी। सबसे पहले ये 1 से हमें 11 तक जाना है, 20 तक जाना है,
फिर दूसरी सीरीज में हमें 1 से 10 तक जाना है। ये 20। अब अगर मैं इसमें से, इस सीरीज में से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको घटा दूं तो मेरे पास 11 से लेकर 20 तक का जो मान है उसी का ही तो मान बचेगा। तो वही हमें करने वाले हैं मेरे बच्चों। मैंने 1 से लेकर 20 तक का अभी थोड़ी देर पहले मान निकाला था। कितना आया था? 2870। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर या फिर 1 से लेकर 10 तक का मान निकाला था। तो कितना आया था? देखो, इससे पहले मैंने इसी सवाल में 1 से 10 तक का मान निकाला था। तो कितना आया था? 385। तो अगर मैं 2870 में से 385 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू रह जाएगी? मेरे पास 11 से लेकर 20 तक की वैल्यू रह जाएगी। तो माइनस कर देते हैं। जब 2870 में से 385 जाएगा तो कितना बचेगा? 2485। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। जब 2870 में से 385 जाएगा तो कितना बचेगा? 2485। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। चलो, आज की लास्ट टाइप है, थर्ड, उस पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये कैमरा तो मेरा मुझे बहुत ही परेशान करता है। चलो कोई नहीं। ये सवाल है मेरे बच्चों, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। इसमें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं स्क्वायर निकालने का आपको तरीका बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला लिखवाता हूँ, फिर उसी बेस पर हम आसानी से कर पाएंगे। पहचान क्या है? पहले था स्क्वायर की फॉर्म में, इस बार क्यूब की फॉर्म में है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ती हुई जा रही है। और 10 का क्यूब। और फिर हमसे क्या पूछा है कि ये बताइए कि अगर हम इसको सम करें तो इसका योग कितना आएगा। अगर इस पूरी सीरीज़ को हम ऐड करें, इसका योग करें तो कितना आएगा। तो एक तरीका तो यही है कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 10 का क्यूब 1000, फिर उन सबको हम आपस में ऐड करें। लेकिन कब तक ऐड करेंगे? एसएससी वालों का भरोसा तो कोई ना है, वो तो यहाँ पे 1 0 और लगा देंगे। तो कब तक ऐड करेंगे? तो मेरे बच्चों, तरीका सीखो। इस टाइप का जब सवाल पेपर में आएगा तो हम विदिन 15 सेकंड में कैसे करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले मान पर जाना है। लास्ट वाले मान पर उसे लिखो, फिर उसके बाद इससे अगली वैल्यू जो आएगी उसको लिखो, और बटे में हमेशा 2, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। जहाँ कैंसिल आउट हो सकता है वहाँ कैंसिल आउट करो। इससे ये कैंसिल आउट किया, कितना आ गया? 55। 55 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जब उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना के आपको जो है सेंड करूंगा, जो कि करीब 1.5 घंटे की वीडियो होगी। तो देखो, हल्का हल्का मैं आइडिया दे रहा हूँ। 55 का स्क्वायर निकालना है मुझे। जो 55 50 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 55 50 से 5 ज़्यादा है तो 25 में 5 ऐड करो, 30। और 55 50 से कितना ज़्यादा था?
5 ज़्यादा था और हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। 55 का स्क्वायर कितना हो गया 3025। इसी तरह से मेरे बच्चों अगला सवाल भी करते हैं। मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन मैं चलो शायद सेट हो गया। ये सवाल है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर प्लस की फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कहाँ तक 20 का क्यूब। अब हमें इसका सम बताना है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका सम क्या आएगा। तो मेरे बच्चों मैंने अभी बताया था लास्ट वाले मान को लिखो, फिर उससे अगली संख्या मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट करो नीचे बटे में 2 लिख के, और इस पूरे के ऊपर हमें क्या स्क्वायर लगाना है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे 210 और 210 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर, हमें 210 का स्क्वायर अगर नहीं भी पता तो भी हम आसानी से इसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें 210 का स्क्वायर नहीं पता, हमें 21 का तो स्क्वायर पता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो 441 लिखो। और मैंने पहले वीडियो में बताया था जब किसी जीरो का स्क्वायर करते हैं तो जीरो की संख्या डबल हो जाती है। तो यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो जब सिंगल जीरो का मैं स्क्वायर करूँगा तो जीरो की संख्या डबल हो जाएगी। ये हमारा 210 का स्क्वायर आ गया, जो कि इस सवाल का आंसर है। चलो इसी सीरीज में हम आज के लास्ट सवाल पर चलते हैं। ये 1 से स्टार्ट ना होकर 11 से स्टार्ट हुआ है। और मेरे बच्चों जो एसएससी में जो सवाल पूछा जाता है वो हमेशा इसी तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी संख्या स्टार्टिंग से स्टार्ट ना होकर, मतलब 1 से स्टार्ट ना होकर कहीं बीच से स्टार्ट होती है और फिर उसका सम पूछा जाता है। ये 3 टाइप मैंने बताई हैं। 3 टाइप में हमेशा जो भी एग्जामिनर सवाल सेट करता है वो इस तरीके से सेट करता है कि बीच से उठाता है वो, ना कि स्टार्टिंग से। तो कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे कि देखो 1 का स्क्वायर प्लस 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 20 तक जाएंगे। फिर अगर मैं इसमें से 1 का क्यूब, सॉरी क्यूब है ये, 1 का क्यूब प्लस 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 10 तक जाएंगे। अगर इस मान में से मैं इसको घटा दूं तो यही तो हमारे पास आ जाएगा, इसी का ही तो मान आ जाएगा। और इसका मैंने अभी तरीका आपको बताया है। क्या बताया है, ऊपर ही सवाल मैंने किया है, क्या 20 गुणा 21 अपॉन में हमेशा 2, और पूरे के ऊपर क्या लगाएंगे हम स्क्वायर। इसी तरीके से 10 गुणा में 11 अपॉन में 2 और ये स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो ये आया 200 210 का स्क्वायर, और इसको मैंने सोल्व किया तो ये बना मेरे बच्चों 55 का स्क्वायर। और मुझे पता है 210 का स्क्वायर कितना था, ये 4400, और इसका था 3025। बस अब 44,100 में से हमें क्या घटाना है, 44,100 में से हमें 3025 घटाना है। और जब 3025 हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 41075। दिस इज द आंसर। कैसी लगी वीडियो बताना मुझे। और मेरे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब बच्चों तक ये हेल्प पहुंच सके। और अगर कुछ सुझाव देना चाहो तो सुझाव भी देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।